the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में पेपर के हवाले से बहुत ही अहम क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन की एक स्टैंडर्ड है, उसमें हम क्वेश्चन आंसर को लेके आएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, खामोशी से और गौर से सुनना है और देखना है, ठीक है। सबसे पहले हम पार्ट 1 को सोल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में क्या है हमारे पास, पहले क्वेश्चन को आप एक दफ़ा लिखें। सॉल्यूशन क्वेश्चन में क्या है, 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस, ये 19 नहीं, ये 9 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो पहला जो आप लोगों का काम होगा, अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ, 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर है। किसी का एतराज़? पहला काम मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्वेश्चन में मैंने गौर से देखे तो 12 एज इट इज़ लिखा, एक्स स्क्वायर नीचे एज इट इज़ लिखा, 9 को मैंने 3 की स्क्वायर करके लिखा, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 3 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9। सेकेंड में मैंने अगर इसको कुछ यूँ लिखा कि 12 इंटू, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ए की जगह है एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप 9 को हमने 3 की स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्टैंडर्ड बन रहा था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब ये जैसे ही हमारे पास आ गया, हमने लेट करना है। क्या करना है, लेट कैसे करेंगे, देखो समझाता हूँ। आप करेंगे लेट, यहाँ पे जो भी है ना, जो भी आपके पास यहाँ पे आता है 12 और एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, लेट इस तरह करना। देखो ए अवर ए के नीचे ये लिखेंगे x प्लस 3, बीच में प्लस, फिर जो है ना यहाँ पे b के नीचे आप क्या लिखेंगे, x माइनस 3। माय डियर स्टूडेंट्स, यही वो वाहिद मेन जो है ना आपके पास इक्वेशन 1 है, जिसके अंदर हम फाइनल आंसर पुट करेंगे, और यही आपको आना चाहिए। यही हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर ए, और ये मेन इक्वेशन है। और लेट इस तरह करना है आपने सारे क्वेश्चन के लिए। लेट किया, क्वेश्चन को एक दफ़ा लिख लिया, लिखने के बाद क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में 2 पार्ट हैं, 2 ब्रैकेट हैं, है ना। देखो कितने ब्रैकेट हैं, 2। एक ब्रैकेट के ऊपर ए लिखना है, बीच में प्लस, दूसरे ब्रैकेट के ऊपर भी लिखना है, नीचे वो लीजिए। क्या मतलब ये कि नीचे 2 ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट के ऊपर ए, बीच में प्लस, दूसरे ब्रैकेट के ऊपर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो आगे क्या करता हूँ। अब मैं इस पोर्शन के एलसीएम लूँगा, इसी को एक स्टेप आगे बढ़ाऊँगा, x प्लस 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ हमने एक लाइन लगाई। इसका एलसीएम कैसे लिखते हैं, एलसीएम लेते हुए इन दोनों को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। इन दोनों को क्या किया, आपस में नीचे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखा, और यहाँ पे इनका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ऊपर a के साथ ये क्रॉस होगा, तो a के साथ आप क्या लिखेंगे, x माइनस 3 प्लस b लिखा यहाँ पे, ये वाला b, b में प्लस, और b के साथ आप क्या लिखेंगे, b के साथ क्या क्रॉस हो रहा है, x प्लस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। है किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफिकेशन, फार्मूला एक लग रहा था, वो फार्मूला खोला तो 12 ओवर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 बन गया। हमने उसको लेट कर दिया। लेट हमेशा इसी तरह ही करेंगे, नीचे 2 टर्म हो, 2 ब्रैकेट हो तो 2 ए और बी आएगा, नीचे 3 हो तो ए बी सी आएगा, नीचे 4 हो तो ए बी सी डी आएगा, 4 ब्रैकेट हो तो इसी तरह लेट करना है सब में, ठीक है। अब उसके बाद हमने इस वाले पोर्शन का क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं, ये वाला पार्ट एज इट इज मैंने यहाँ उतारा,
इस पोर्शन में मैंने क्या किया, नीचे जो है ना, नीचे इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई फॉर्म में रखा और ऊपर मैंने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में रखा, बीच में प्लस और बी को इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में रखा। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से इस पूरे पोर्शन को और इस पूरे पोर्शन को कैंसिल आउट करूँ तो है किसी का एतराज़? बात समझ में आ गई? अब अगर मैं यहाँ पे माय डियर टू कीप क्वाइट, नो डिस्कशन प्लीज, नो डिस्कशन। अच्छा 12 इज इक्वल टू, ये नीचे तो कैंसिल आउट हो गए, नीचे क्यों कैंसिल आउट हो गया, सेम है ना भाई। देखो x प्लस सी एक्स माइनस सी, याद रखो अगर किसी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर और किसी इक्वेशन के राइट साइड पे डिनोमिनेटर सेम हो तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, क्लियर है बात? अब यहाँ पे ये एज इट इज बच जाएगा ए एक्स माइनस 3 और प्लस बी एक्स प्लस 3। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर आपके पास जितना ऊपर अल्फ़ाबेटिकल नंबर आएगा ए बी सी डी, उनकी वैल्यू चाहिए। अभी दो ए और बी है ना, ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। बस जैसे ही ए और बी की वैल्यू आ गई हमारा काम हो गया। अब ए और बी की वैल्यू कैसे आएंगी, इसके लिए आपस में बात नहीं करो, इधर देखो ना यार। अब देखो, मुझे चाहिए ए की वैल्यू, मुझे क्या चाहिए, ए की वैल्यू। इसको मैं इक्वेशन बी का नाम देता हूँ। यहाँ पे एक इक्वेशन बनी है, इसको इक्वेशन बी का नाम देता हूँ। मुझे चाहिए ए की वैल्यू। अगर आपको ए की वैल्यू चाहिए तो आपको ये पूरा बी वाला पार्ट ज़ीरो करना होगा। बी वाला पार्ट आप कैसे ज़ीरो करेंगे, एक्स की जगह पे कुछ ऐसा एक नंबर यहाँ पे आपने प्लेस करना है, एक नंबर ऐसा रखना है जिससे पूरा बी ज़ीरो हो जाए। अब आप लोग मुझे बताएं सोच के, मैं एक्स की जगह पे क्या रखूं कि बी ज़ीरो हो जाए? -3 किसने बोला? आफरीन हो तुम पर। -3 रखेंगे, -3 + 3 0, 0 से बी मल्टीप्लाई होगा 0, बी की कहानी क्लोज, ए की वैल्यू आ जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू क्या, -3। अब जहाँ जहाँ x नज़र आएंगे वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, -3। तो 12 एज इट इज आया, a एज इट इज आया, x की जगह क्या पुट करेंगे, -3 प्लस b, x की जगह क्या पुट करेंगे, -3 + 3। अब यहाँ क्या होगा, 12 इज इक्वल टू -3 अगर -6 a लिखूँ तो है किसी का एतराज़? -3 और -3 -6, a बाद में लिखे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 3 और 3 0 हो जाएगा, 0 b से मल्टीप्लाई हो कि क्या हो जाएगा, चलो मैं लिखता हूँ 0, ये और ये कैंसिल हो कि क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 12 इज इक्वल टू -6 a ही बच गया, b 0 0 हो जाएगा। a की वैल्यू चाहिए, 6 को नीचे भेज दें, 12 डिवाइडेड बाई -6 a, 6 1 6 6 2 12, तो -2 a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू के लिए आपने यहाँ एक ऐसा नंबर रखना है कि पूरे a 0 हो जाए। तुम माय डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू क्या आई, -2। अब मुझे चाहिए b की वैल्यू, b के लिए मुझे a को 0 करना पड़ेगा। मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, मैं x की जगह क्या रखूँ, +3। आफरीन हो, +3 रखेंगे, 0 हो जाएगा, b की वैल्यू निकल आएंगे। अब आपने क्या रखना है, पुट, कहाँ लिखूँ यार, हाँ यहीं पे करता हूँ ना इसको इक्वेशन, सही है। अब आपने क्या करना है, पुट x की वैल्यू क्या रखेंगे, +3 इन इक्वेशन बी में आपने, अब देखो 12 इज इक्वल टू a, x की जगह क्या रखेंगे, 3, x की जगह क्या रखेंगे, 3,
-3 प्लस बी, एक्स की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस 3, 12 इज इक्वल टू ये ए, 3 से 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 3 से 3 प्लस करें तो 6b, ठीक है। अच्छा यहाँ आया 12 इज इक्वल टू 6b, 6 नीचे भेज दे आप, 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू b, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, b की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास 2। माय डियर स्टूडेंट्स, अब फाइनल आंसर लिखने का पता है तरीका क्या है। इस इक्वेशन में a और b की जगह पे जो वैल्यू आई है ना वही पुट करेंगे, आपका आंसर आ गया, समझ आया। देखो ये हेंस करके ना, हेंस करके आप क्या करेंगे 12 और x प्लस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू a की जगह वैल्यू क्या आई है -2 आवर x प्लस 3 प्लस b की जगह क्या वैल्यू आई है b की जगह 2 आवर x minus 3. This is your final and perfect answer. You can check your answer at the end of your book.